हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास मतमी में आगे की कथा। आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि आज के अध्याय में आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा देवकी जी के उन 6 पुत्रों को वापस लौटाने का वर्णन, जिन्हें कंस ने मार डाला था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी और उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है, वो सब तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। परमेश्वर, मुझे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश में होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु ऐसे ही बीत गई। प्रभु, ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता और ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। प्रकृति के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। ये बात तुमने मुझसे कही थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। प्रभु, आपने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, आप आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में आप अनंत एकरस सत्ता हो। आपकी आश्चर्यमय शक्ति, योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग आपकी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहां सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही ये सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनकी याद आने से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। देवकी जी कहने लगी, लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। ये भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतरित हुए हो। मैंने सुना है
कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं आंख भरकर देख लूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता देवकी जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योगमाया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने परिवारजनों के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए, तब उन्होंने उनके पांव पखारकर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत के समान भोजन और अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विवल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हो जाता है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वथा दृढ़ वैरभाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्य स्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुत ने दृढ़ वैरभाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी प्राप्त नहीं कर सकते। योगेश्वरों के अधीश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्रायः ये बात नहीं जानते कि आपकी योगमाया ये है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए स्वामी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका सहारा लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे ये देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, हंसने लगे थे। उन्हें हंसता हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया था और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योगमाया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं।
अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, शुद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए और माता देवकी को उनके 6 पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और वे बार बार उन्हें गोद में लेकर अपनी छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर और आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे ये सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने भी वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। इसके बाद देखते ही देखते सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण की ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्त जनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा बहाने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसको सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, कृपया बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर घूमते हुए प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां उन्होंने ये सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की इच्छा जगाई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका जा पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहां पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें ये पता ही नहीं चल पाया कि ये अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए थे। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन, भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय कर लिया। वह थोड़ा मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि मैं इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया
और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अन्य सुहृद संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दास दासी दहेज में भेजे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे और प्रारब्धवश उन्हें प्रतिदिन जीवन निर्वाह करने के लिए सामग्री मिल जाया करती थी। ज्यादा नहीं मिलती थी। वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, वारुणी, मैं अर्थात शुकदेव, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहां जहां पहुंचते वहां वहां की नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हो। परीक्षित, उस यात्रा में आनर्त, धन्व, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया। उनकी अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। जगह जगह पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली और समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में जा पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। वे अपने हाथों में पूजा की तरह तरह की सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम उन्होंने केवल सुन रखा था, देखा नहीं था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय अलग अलग रूप से दोनों के घर पधारे और ये बात एक दूसरे को मालूम ही नहीं हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अलावा और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने ये देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के आवेग से उनका हृदय भर आया था। नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने परिवार के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान और भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य
गऊ बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों की आत्मा, साक्षी और स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान, आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का और शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की ये प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, ठीक वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणों तक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे और वे हर्ष से मतवाले हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल और मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री पुत्र और अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप, प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जो लोग सदा सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन और आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक, वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, किंतु संत पुरुष
अपनी दृष्टि मात्र से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वो भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की और उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके फिर वे द्वारका लौट आए। अब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों ही प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, किंतु उनके भक्तों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। इसलिए इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम और प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वत्र हैं और सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था कि राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वो धन प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयास भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वो उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त होते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं, उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा जी शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान या फिर श्राप दे देते हैं, किंतु भगवान विष्णु वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृक्कासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वृक्कासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा।
वे तो बहुत थोड़े से ही गुणों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां भर की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिनों तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई बहुत दुखी आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के कटे हुए अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने फिर वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तो मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला ये वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी ये याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर बोले, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर मानो उन्होंने तो सांप को ही अमृत पिला दिया हो। अब भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में ये इच्छा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। अब वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा लेने के लिए कि देखूं ये वरदान सत्य है या असत्य, मुझ में शक्ति आई है या नहीं आई है, उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और शंकर जी उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, किंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर वे उत्तर की ओर बढ़ गए। बड़े बड़े देवता भी इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं और इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए। क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिए करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार प्यार से पूछने पर पहले तो उस असुर ने थोड़ा ठहरकर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति और भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात उसने शुरू से कह सुनाई। तब श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वो तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप अगर अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। उन्होंने तो तुमसे झूठ बोला है।
दानव शिरोमणि, अगर किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे कि वो फिर कभी झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उस असुर की विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वो वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। और उसी समय आकाश में देवतागण जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब पुरुषोत्तम भगवान ने भयमुक्त शंकर जी से कहा, देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल भला रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की ये जो लीला कोई कहता या सुनता है, वे संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।